आश्रम फॉरवर्ड डेली मुमताज़ डिजिटल से मैं अस्कर चौधरी। फॉरवर्ड हमेशा आप देखते होंगे कि हम आपको ग्राउंड ज़ीरो फील्ड के अंदर से रिपोर्टिंग करते नज़र आ रहे थे। आज ज़रा स्टूडियो का तजर्बा है, और चूँकि जो फील्ड के अंदर बैठ के आप बात करते हैं वो ज़्यादा मुस्तनद होती है बजाय स्टूडियो के अंदर बैठ के दूसरों के ऊपर रिलाय करने के। तो गुज़श्ता जो ये 4-5 दिन गुज़रे हैं वो बड़े सख्त थे। सख्त मौसम के साथ ये दिन भी बड़े सख्त थे। चलें किस दिन जब ये शिकवा जवाब शिकवा का मौसम ख़त्म होगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि हमारी आँखों ने क्या देखा, और तफसील के साथ बात करेंगे। अभी कुछ हक़ाइक़, कुछ सच्चाई की तलाश हमें भी है, उसको हम तलाश कर लें तो उसके बाद वो तल्ख़ हक़ाइक़ भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तो सबसे पहले आपको ज़रा बता दें कि शहर इक़्तिदार अब तो ख़ासा सुकून में है, सड़कों पर भी सुकूत है, और अब सिर्फ जो बात हो रही है कि डी चौक में क्या हुआ, गलती किसकी थी, और किसने पहल की और किसने इंतहाओं को छुआ। ये अब डिबेट तो चलती रहेगी, और नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी सारी चल रही है। एक चूँकि हम जो बीट रिपोर्टर्स हैं, बिलखुसूस पीटीआई के बीट रिपोर्टर्स हैं, उन्हें अब दोहरी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि पीटीआई की लीडरशिप इंक्लूडिंग उनका जो मीडिया डिपार्टमेंट था, अब वो इन बीट रिपोर्टर्स के साथ भी एक अरसे के से राब्ते में नहीं है। तो ख़बर को काउंटर चेक करने के लिए हमें भी ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शायद इसीलिए बसा औक़ात ताख़ीर भी हो जाती है। तो हम ज़रा आपको ले चलते हैं पेशावर, और फिर जब हम अपने मुसद्दक़ा ज़राए से राब्ता किया कि पेशावर में क्या हुआ, और जिस तरीके से कल एक रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि ये लीडरशिप जो थी ये इस्लामाबाद से निकली किस रास्ते से थी, कौन से रास्ते का इन्होंने इंतखाब किया था, और फिर जाके वो मानसेरा पहुंचे थे। तो मानसेरा के बाद जो वहाँ पर गो के कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक घर में छोटा सा फिर एक वो समझ लें कारण मीटिंग टाइप की बात थी, जिसके ऊपर फिर लीडरशिप ने वहाँ पर गुफ्तगू की। और उसके बाद लीडरशिप चली गई पेशावर, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर को जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, इस वक्त बड़ी शदीद तनकीद का सामना है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर रह के मैं समझता हूँ कि मर्द मैदान अगर साबित हुए हैं तो वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साबित हुए हैं कि इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने जवामर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया और डटे रहे उस पॉइंट के ऊपर, जिन्ना एवेन्यू के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ये कामयाब प्रोग्राम था, और हमने जितने भी मुतअद्दिद 2014 के दर्रे को लेके तो हमने अब तक के ये 24 नवंबर तक का जो एहतजाज था सबको कवर किया, किसी इवन के किसी जलसे को भी हमने मिस नहीं किया था। और ये जो एहतजाज था ये इस जिसे आप कह सकते हैं कि जो 25 मई वाला जो एहतजाज था जिसको लीड चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा कामयाब था, और तमाम रुकावटें अबूर करते हुए, यानी कि हमारे भी बेम गुमा में नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो जिन्ना एवेन्यू तक पहुँचने में कामयाब होंगे, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी ज़राए हमें बता रहे थे, सिक्योरिटी का बंदोबस्त वफाकी हुकूमत ने कर रखा था, 30,000 से ज़्यादा पुलिस की नफरी तैनात थी। इस्लामाबाद को इस तरीके से सील कर दिया गया था कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, और उसके उन तमाम रुकावटों के बावजूद उन लोगों का जिन्ना एवेन्यू और फिर चाइना चौक और फिर डी चौक के कंटेनर तक पहुंचना ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इस कामयाबी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंट्रोल नहीं कर सकी। इस कामयाबी का जो फल था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खा नहीं सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी कि उमर अयूब साहब, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर साहब के अलावा हमें वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नज़र नहीं आई थी। हमें चीदा एक दो वहाँ पर एमएनए नज़र आए थे, जिनमें शेर अफजल मरवत है, अली असगर ख़ान है एबटाबाद वाले, और शायद खट्टक है। इस तरह चंद एक एमएनएज़ और कुछ एमपीएज़ हमें वहाँ पर नज़र आए थे, तो बाकी पीटीआई की लीडरशिप ही नहीं थी। तो रात को जब ये वापस पहुँचे पेशावर, और पेशावर में जब कारकुनों के साथ मीटिंग हुई तो वहाँ पर तो गिले शिकवे और जितनी भी शिकायतें थी उनकी एक बड़ी लंबी फहरिस्तें वहाँ पर तैयार होने लगी। कारकुनों की जानब से बड़ा सख्त रद्द अमल आने के बाद जो
पार्टी रहनुमा हैं उन्होंने भी अपने गिले शिकवों के अंबार लगा दिए। और बिलखसूस जो सबसे ज़्यादा टारगेट हुआ है ना, वो पीटीआई पंजाब की क़यादत के ऊपर हुआ है कि पीटीआई पंजाब की क़यादत कहाँ पर थी। और इन कारकुनों के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन थे उनके साथ वो पंजाब के कारकुन क्यों नहीं खड़े हो सके, वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद। बिलखसूस इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बात हो रही है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के कारकुन इन कारकुनों के साथ क्यों नहीं खड़े हो सके। और माजी के जो एहतजाज थे, जैसे अब आखिरी जो आपका 4 अक्टूबर वाला था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी जो थे वो पानी लेकर आ गए थे, फल लेकर आ गए थे, जूसेस लेकर आ गए थे। इस दफ़ा अगर हमने देखा है तो सिर्फ वो एक अवेलिया वाले नबील अब्बासी हैं, नबील अब्बासी अपनी गाड़ी भर के लाए थे जूसेस वगैरह से और पानी से, और वो उन्होंने वहाँ पर जना एवेन्यू में तकसीम किया। मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद से ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने वो नज़र नहीं आई है। और फिर जो सबसे बड़ी जो वहाँ पर बात हुई है कि जो ये मशावरती इजलास था, इसमें बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौर साहब की जो मुलाकातें हुई थी और फिर मशावरती सिलसिले में वो जो शामिल थे उससे सारा आगाह किया गया। और यहाँ पर जो बानी चेयरमैन की एहलियाँ हैं बुशरा बीबी साहिबा की जो ज़िद और अड़दर्मी का ज़िक्र हुआ कि जब इमरान खान साहब ये कह चुके थे कि आपने संगजानी में रुकना है और संगजानी में रुकने के बजाय आप डी चौक क्यों गए, और डी चौक ज़बरदस्ती चूँकि आप लेकर गई हैं, तो इसलिए वो नस्ला जो है वो सारा बुशरा बीबी के ऊपर गिर रहा है इस वक्त। और जितनी भी क़यादत है वो ज़िम्मेदार करार दे रही है उन्हें। ताहम यहाँ पर वहाँ पर जो पार्टी रहनुमा हैं उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि हमें ये बताया जाए, जब हम मेज़बानी सबकी कर रहे हैं यहाँ पर और बिलखसूस दोबारा मैं बात करूँगा कि पंजाब की क़यादत की, तो अमाद अज़हर साहब कहाँ पर थे। और इस हवाले से तो आपके सामने आ चुका है कि आलिया हमज़ा साहबा भी अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रही हैं। तो मजमूई तौर पर जो वहाँ पर शिकवों, गिलों और अपने अपने तफ़्ज़ात की एक फ़हरिस्त तैयार हुई है। अब मज़ीद उन्होंने इजलास इसके ऊपर आज फिर इजलास तलब कर रखा है, उसके ऊपर गौर होगा। लेकिन एक चीज़ अब तयशुदा है कि पीटीआई के जो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है उसे ये यकीन हो चुका है कि पीटीआई को बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। अगर पीटीआई उस वक़्त भी मान लेती और अगर ये कलसूम प्लाज़ा या खैबर प्लाज़े के पास या पेशावर मोड़ की जो बात हो रही थी वहाँ पर भी अगर वो बैठ जाती तो ये तारीख़ का एक बहुत बड़ा और कामयाब एहतजाज था। गलतियाँ किससे हुई, कहाँ हुई, ये हुकूमत को तो सबक सीखने की वैसे भी ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी अब संजीदगी के ऊपर से इससे सबक सीखना होगा। अब तक के लिए इतना ही। असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।